जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर की बात करेंगे, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। दोस्तों, यदि आप कामाख्या देवी जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे कामाख्या देवी कैसे पहुँचे, कामाख्या में रुकने की क्या सुविधा है, कामाख्या में कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, कामाख्या में भोग लगा फ्री लंगर कहाँ चलता है, कामाख्या आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, और कामाख्या गुवाहाटी में एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी है, इनके दर्शन कैसे करें और यहाँ कैसे पहुँचे, और अंत में यह भी जानेंगे कामाख्या यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कामाख्या देवी मंदिर कैसे पहुँचे। दोस्तों, कामाख्या देवी पहुँचने के लिए 3 बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि बात करें तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी कामाख्या रेलवे स्टेशन है। कामाख्या रेलवे स्टेशन से मंदिर परिसर की दूरी 4 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों, हो सकता है आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से कामाख्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, या उस ट्रेन का कामाख्या में स्टॉपेज ना हो, तो आप दूसरे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। गुवाहाटी एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर हर एक ट्रेन का स्टॉपेज भी होता है। गुवाहाटी से कामाख्या देवी मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर की पड़ती है, तो आप चाहे तो गुवाहाटी तक आ सकते हैं, या आपको कामाख्या तक डायरेक्ट ट्रेन मिलती है तो आप कामाख्या पहुँच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, वो है फ्लाइट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो कामाख्या का सबसे नजदीकी गुवाहाटी एयरपोर्ट है। गुवाहाटी एयरपोर्ट आकर बस के द्वारा या पूरी टैक्सी बुक करके कामाख्या मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रोड के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप बस के द्वारा आना चाहते हैं तो बड़े राज्यों और बड़े शहरों से कामाख्या के लिए बसें मिल जाएंगी। यदि आपको बस नहीं मिलती है तो पश्चिम बंगाल आकर आगे की यात्रा बस के द्वारा तय कर सकते हैं, जो कि कोलकाता, मालदा, न्यू जलपाईगुड़ी और भी बड़े शहरों से डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए बसें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम गुवाहाटी पहुँच चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं दर्शन करने की तरफ। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बाहर आइए, आपको बहुत सारे ऑटो वाले देखने को मिलेंगे। ऑटो वाले 25 रुपए पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको मंदिर परिसर तक छोड़ देंगे, या आप चाहें तो सरकारी बस से भी जा सकते हैं। सरकारी बस वाले 10 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेंगे, आपको कामाख्या मंदिर परिसर के पास छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कामाख्या में पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कामाख्या में रुकने की क्या सुविधा है। दोस्तों, कामाख्या में रुकने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्राइवेट होटल। दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट होटल की रेट की बात करें तो 600 से 1000 रुपए में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और बताने वाली है, कुछ टूरिस्ट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर आकर पलटन बाजार चले जाते हैं। पलटन बाजार में बहुत सारे प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, यह सभी चीजें देखने को मिलती है। तो आप पलटन बाजार में मत रुकिए, क्योंकि पलटन बाजार गुवाहाटी में पड़ता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप गुवाहाटी से 8 किलोमीटर और आगे आकर कामाख्या मंदिर के आधे किलोमीटर के दायरे में अपना होटल ले सकते हैं। यह तो था रुकने का पहला ऑप्शन, जो कि था प्राइवेट होटल। दूसरा ऑप्शन है कामाख्या देवालय। दोस्तों, कामाख्या देवालय ट्रस्ट का नाम है। यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से गेस्ट हाउस बने हुए हैं। यदि आप प्राइवेट होटल में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर यदि रेट की बात करें तो 400 से 700 रुपए में गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। तो आप कामाख्या देवालय में भी रुक सकते हैं, जो कि कामाख्या मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं दर्शन कैसे करें, और दर्शन करने से पहले और हमें क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरा आप ले जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में फोटो खींचना, वीडियो बनाना मना है, तो आप मंदिर में मोबाइल मत निकालिए। दूसरा, मंदिर में एंट्री करने से पहले जूता चप्पल रखने की फ्री सुविधा मिलती है, तो आप यहाँ पर जूता चप्पल रख सकते हैं। और यदि आप कामाख्या में रुकना नहीं चाहते हैं, एक दिन में दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं, तो कुछ टूरिस्ट यहाँ पर अपने बैग भी रख देते हैं। जहाँ पर जूता चप्पल रखने का काउंटर बना हुआ है, वहीं पर बैग रखने का लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब मंदिर परिसर में प्रवेश कीजिए। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा मंदिर तक पहुँचने के लिए, तो मंदिर तक पहुँचिए। दोस्तों, मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत चीजें देखने वाली है। पहले हम दर्शन करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे मंदिर परिसर में और कहां दर्शन करना जरूरी है, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले दर्शन करने के लिए दर्शनीय लाइन में लगिए। दर्शन करने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला VIP दर्शन लाइन है, दूसरा साधारण लाइन है। हम साधारण लाइन से माता जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। साधारण लाइन में 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, यदि आप मई जून में नहीं आते हैं तो। यदि आप चाहें
तो VIP दर्शन भी कर सकते हैं। VIP दर्शन करने के लिए VIP पास लेना पड़ता है, जिसका रेट 501 रुपए होता है। VIP पास से 5 से 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। VIP पास कैसे लें इसकी बात करते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में वेटिंग हॉल बना हुआ है। यहाँ पर भक्तों को बैठने के लिए सुविधा दी जाती है। वेटिंग हॉल के नीचे VIP पास मिलता है, तो यहाँ से VIP पास ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम दर्शन करने के लिए दर्शनीय लाइन में लग चुके हैं। जय माता जी का नारा लगाते हुए, जय कामाख्या देवी का नारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे, दर्शन करेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। जय माता जी का नारा लगाते हुए मंदिर से बाहर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कामाख्या देवी जी के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मंदिर परिसर में और हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले, यदि आप माता जी के लिए दीप प्रचलित करना चाहते हैं तो यहाँ पर दीप प्रचलित के लिए छोटा सा सपोर्ट दिया गया है, तो यदि आप चाहें तो दीप प्रचलित कर सकते हैं। दूसरी चीज, मंदिर परिसर में है शीतला माता जी का मंदिर, तो यहाँ भी जाइए, शीतला माता जी के दर्शन कीजिए। और अब आप कामाख्या देवी मंदिर के म्यूजियम में आइए। दोस्तों, म्यूजियम में भी आप जरूर जाइए। यहाँ पर नई नई चीजें देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर बहुत पुरानी सामग्री रखी हुई है। चलिए दोस्तों, यह तो था पूरे कामाख्या मंदिर का दर्शन कि हमें दर्शन कैसे करना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आप दर्शन करने से पहले स्नान करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में सौभाग्य कुंड बना हुआ है। यहाँ पर यदि आप चाहें तो स्नान करके भी कामाख्या देवी जी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कामाख्या देवी आने के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं। दोस्तों, यदि आप सिर्फ कामाख्या देवी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो 1 दिन का प्लान बना सकते हैं, लेकिन यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो आप और भी स्थानों को घूमेंगे और साथ में भीमा शंकर जी के भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कामाख्या आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, मई और जून में यहाँ पर मेला लगता है। 3 दिन के मेले में कामाख्या मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा समय होता है। साथ में नवरात्रि में भी कामाख्या मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो आप नवरात्रि और मेले को छोड़कर कभी भी आ सकते हैं, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कामाख्या में खाने पीने की, मतलब कि भोजन करने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कामाख्या देवालय जो कि यहाँ के ट्रस्ट का नाम है, ट्रस्ट की तरफ से फ्री भोजन दिया जाता है, जो कि भोग लगा प्रसाद होता है। यह प्रसाद वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर कामाख्या देवालय अन्न प्रसाद बना हुआ है। यहाँ पर आप जाकर भोग लगा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इसकी टाइमिंग की बात करें तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की इसकी टाइमिंग होती है। यहाँ पर सिर्फ लंच दिया जाता है, ब्रेकफास्ट और डिनर की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर अब प्रश्न आता है कि हम ब्रेकफास्ट और डिनर कहाँ करें। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप 80 से 100 रुपए में थाली सिस्टम के हिसाब से भर पेट भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह तो बातें थी कि हमें पहला दिन कंप्लीट कैसे करना है, और यदि आप 2 दिन रुकते हैं तो दूसरे दिन हमें क्या करना है, और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के लिए कैसे जाएं। दोस्तों, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग वैसे तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है। यदि आप चाहें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की वीडियो देख सकते हैं, जो कि पुणे में है। लेकिन एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग असम के गुवाहाटी में भी है, जो कि यहाँ के लोगों का मानना है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में नहीं है, बल्कि हमारे गुवाहाटी में है। तो दोस्तों, यह अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हम बात करते हैं, यदि हमें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं तो हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, कामाख्या से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है, जिसका नाम है पामोही। यहाँ पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कोई मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी के बीच में ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, पामोही जाने के लिए बस की सुविधा भी मिल जाएगी, और आप ऑटो टैक्सी से भी जा सकते हैं। ऑटो टैक्सी को पूरा बुक करके जा सकते हैं। ऑटो वाले पूरा ऑटो बुक करने का 400 से 500 रुपए लेंगे, तो आप पामोही पहुँचिए। पामोही से 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जो कि कच्चा रोड है। सबसे पहले बाएं हाथ में गणेश जी का मंदिर पड़ेगा, तो आप गणेश जी के दर्शन कीजिए, और थोड़ा सा आगे और बढ़िए, आधे किलोमीटर की दूरी पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ेगा, तो यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और वापस कामाख्या आ जाइए। अब बात करते हैं गुवाहाटी में और कहाँ कहाँ घूमना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर एक और दर्शनीय स्थान है, जो कि है उमानंद मंदिर। दोस्तों, यह भी शिव जी का मंदिर है। कुछ यात्री उमानंद जी के पहले दर्शन करते हैं, इनके दर्शन करने के बाद कामाख्या देवी जी के दर्शन करते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और कुछ लोगों का कहना है उमानंद जी के पहले दर्शन करने के बाद कामाख्या देवी जी के दर्शन करते हैं तो यात्रा सफल मानी जाती है। तो आप उमानंद मंदिर भी जाइए। उमानंद जी का मंदिर ब्रह्माकुट नदी के बीच एक छोटा सा टापू है, यहाँ जाकर हमें दर्शन करना है। उमानंद मंदिर जाने के लिए हमें लेनी पड़ेगी नाव। दोस्तों, यदि आप सरकारी नाव से जाते हैं तो सरकारी नाव का 30 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगता है, और यही यदि आप प्राइवेट नाव से जाते हैं तो प्राइवेट नाव वाले 150 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लेते हैं। तो आप यहाँ जाकर उमानंद जी के
दर्शन कीजिए। उमानंद मंदिर में भी गणेश जी का मंदिर देखने को मिलेगा, तो आप गणेश जी के भी दर्शन कीजिए और वापस कामाख्या आ जाइए। दोस्तों कामाख्या में और भी छोटे छोटे जगह हैं जहां आप ऑटो के द्वारा घूम सकते हैं, जिसमें से आते हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर, पवितोरा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ भी जा सकते हैं। और यहीं पर गुवाहाटी में नवग्रह मंदिर है, तो यहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह सभी बातें थी कामाख्या देवी जी के दर्शन कैसे करना है और हमें कहाँ कहाँ घूमना है। अंतिम बात करते हैं, कामाख्या यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यदि आप 2 दिन का प्लान बनाते हैं और नॉर्मल होटल में रुकते हैं और थाली सिस्टम के हिसाब से नॉर्मल भोजन करते हैं, तो एक व्यक्ति का 1000 से 1500 रुपए के बीच में खर्चा आएगा। दोस्तों इस खर्चे में किसी भी प्रकार का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों यह रही कामाख्या यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। और आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे यात्रा उत्साह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी। आपकी यात्रा मंगलमय हो।